हज 2025 को लेकर के सऊदी अरब सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो खबर निकल करके आ रही है सभी के लिए डराने वाली है। ख़ास तौर पे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए ये एक बुरी खबर है, और बुरी खबर इस वजह से भी क्योंकि 50,000 से ज़्यादा आज़मीन का मुस्तक़बिल अधर में लटका हुआ है। और क्यों लटका हुआ है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। इसको लेकर के सऊदी अरब की हज और उम्रा वजारत की तरफ से आज़मीन की सहूलत के लिए हर तरह के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस दौरान एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। सऊदी सरकार ने भारत के 52,000 आज़मीन को इस बार हज करने से रोक दिया है। जी हाँ, हज करने से यानी आने वाले टाइम पे जब हज का सीज़न शुरू होगा उसके लिए 52,000 आज़मीन नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि मैदान मीना जहां पे हज पर जाने वाले आज़मीन 4 दिनों तक क़याम करते हैं, वहां पर इंतज़ामात और लगाए जाने वाले खेमे की फ़ीस वक्त पर अदा न करने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। सऊदी सरकार ने इस बारे में वजारत अक़लियती उमूर ने सफाई पेश करते हुए ज़राए के हवाले से कहा है कि दरअसल ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट में कुछ खामी थी, जिसकी वजह से टूर ऑपरेटर्स और लोगों से सरकार ने अपील की थी कि वो सरकार के पास फीस जमा करवाएं, और सरकार ने लोगों की फ़ीस सऊदी अरब में मौजूद अपने कौंसलेट के ज़रिए वजारत हज और उम्रा के पास जमा करवा दिया था। लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर हो गई, लेट हो गया, जिसकी वजह से सऊदी अरब सरकार ने मैदान मीना के 1 और 2 जोन को आज़मीन के दरख्वास्त तकरीबन 1-2 जोन के लिए, यानी वो जोन, दरअसल जोन वहाँ पे कहा जाता है वो इलाका जहाँ पे आज़मीन ठहरते हैं, तो 1 और 2 जोन में जो ठहरने वाले आज़मीन थे उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दी गई, और अब 52,000 आज़मीन का हज इस बार खतरे में है। इसके अलावा सऊदी अरब सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों का हज वीज़ा भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार भारत की अलग अलग रियासतों के 291 बच्चों का वीज़ा रद्द हुआ है। इसमें यूपी के भी 18 बच्चों का वीज़ा रद्द हुआ है। इस बार सऊदी सरकार 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज का वीज़ा न देने का फैसला किया है। वीज़ा न मिलने की वजह से इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल से हज 2025 के लिए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है, और ऐसे में इस तरह के 2 मामले सामने आए हैं जिसमें भारतीय आज़मीन के लिए एक नई मुश्किलें और भी पैदा हो गई हैं। इस मामले में PDP सदर महबूबा मुफ्ती, NC सदर फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ बाकी लीडरान ने तशवीश का इजहार किया है। इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं PM से अपील करता हूं कि वो सऊदी अरब की लीडरशिप से बात करें और उनसे हमारा कोटा कम ना करने की अपील करें। यहाँ नौकरियों का भी सवाल है। उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के CM से इस बारे में PM मोदी को खत लिखने को कहेंगे। ये इंसान सारी ज़िंदगी पूंजी जमा करता है कि वो ज़ियारत कर सके, काबा देख सके, उसके ऊपर वहाँ दुआ मांग सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पे जा सके। ये उसकी तमन्ना होती है, और उसको पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी जमा करता है और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ जाता है। अब जो ये ऑर्डर आया है, मैं पहले तो हुकूमत हिंदुस्तान, वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करें, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करें और कहे कि साहब हमारे साथ इंसाफ करिए, और जो कोटा हमारे है उसको कम मत करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते कम मत करिए, और कोशिश करें कि इनको इजाज़त दी जाए कि हमारे लोग जो है ये फरीज़ा पूरा करें। इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से हमारे गांव में सोलर प्लांट लगने से हमारे गांव की लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई, जिसकी वजह से पहले बिजली आती थी, कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं आती थी। अब इंडियन आर्मी सोलर प्लांट हमें दी है, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत आसान होता है, हम पढ़ सकते हैं अब आराम से बैठकर घर में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में बहुत सारे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि अब प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ा ख़तरा है, और ख़तरा इस वजह से भी क्योंकि 52,000 लोग आज़मीन इस मरतबा हज पे नहीं जा पाएंगे, और उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्योंकि अगर पैसे टाइम पे मिनिस्ट्री को दे दी गई, या फिर पैसे के लेन देन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, और एरिया जोन 1 जोन 2 में किसी तरह की पाबंदी लगी है, तो जाहिर है कि पैसे की अदायगी अगर मिनिस्ट्री की जानिब से वहाँ के हज मैनेजमेंट को दे दिया गया है,
तो वहाँ पे किस तरह की परेशानी है, किस तरह की रुकावटें आई है, उस पर गौर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चों का वीज़ा रद्द हुआ है, हज पे वो नहीं जा पाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कुछ ख़ास चीज़ें। सबसे पहले उनका हज हो जाता है लेकिन फ़र्ज़ हज नहीं होता है, नफल हज होता है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। जितना बड़ा मसला ये है कि हज के कोटे में कटौती की मार झेल रहे लोग अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करते हैं कि उन लोगों की मसाइल दूर हों और आसानी से जो हज पे नहीं जा पा रहे थे उनके लिए हज के सफ़र आसान हो, उनके लिए रास्ते खुल जाएं। शेख फिरोज़ साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर हज उम्रा एसोसिएशन के, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इंजीनियर एजाज हुसैन साहब हैं, मेंबर हैं हज कमेटी के। उसके साथ डॉक्टर उमर नज़ीर साहब तिब्बत बकाल, जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर हज उम्रा एसोसिएशन के। तीनों हजरात से हम आज बातचीत करेंगे और गहराई से इन तमाम तर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी ये है कि इन तमाम तर चीज़ों पे वाविला मचाने से बेहतर यह है कि इसकी सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और कहाँ पे प्रॉब्लम रह गई है, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करें। शेख फिरोज साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले ये 52,000 लोग जो इस मरतबा कहीं ना कहीं इन तमाम तर मुसीबतों का शिकार होने जा रहे हैं या फिर ख़तरा मंडला रहा है, जनाब इंजीनियर एजाज साहब आपकी तरफ, तो क्या लग रहा है आपको इस चीज में? सबसे पहले आपका रद्द अमल चाहेंगे इंजीनियर एजाज हुसैन साहब। एजाज साहब आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, डॉक्टर उमर नज़ीर साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कि इनकी गहराइयां नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मरतबा क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलात है और उसको दूर कैसे किया जाए। डॉक्टर उमर नज़ीर, इस मरतबा 52,000 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, वैसे भी हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं और अब हज के मुक़द्दस सफ़र पे भी मुश्किलें आ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जो ये 52,000 का कोटा है ये पूरा इंडिया के लिए स्लैश डाउन किया गया। इसमें जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया इसमें ये कोटा का स्लैश डाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो एक कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स है जिसके 20 टूर ऑपरेटर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले तमाम टूर ऑपरेटर्स से CHGOs ने एक लिस्ट ली गई थी जिसमें इन्होंने देखा था कि कितना कोटा आया हुआ, कितनी बुकिंग हो रखी है। अब उसको मद्देनजर रख के जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर देखा है कि 20% जो मीना की स्पेस है एक टूर ऑपरेटर CHGO को दी जाएगी। 20,000 का जो कोटा, 2,000 का जो कोटा एक CHGO। दूसरी चीज जो इसमें है कि अब ये 20% लोग, ये किन 20% लोगों को हम लेके जाए, ये एक पोटेंशियल चैलेंज है। तीसरा और मेजर जो ये फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ है, लास्ट मिनट पे आप बुक कर रहे हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपको कैंसिल करना था महीना पहले कैंसिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस टाइम पे जो पैसा सऊदी अरब जा चुका है, वहां की टिकट, हाजियों की टिकट्स जो खरीदी गई है, वहां पे होटल्स का अकोमोडेशन के लिए पेमेंट की, जो हमने CHGOs को फॉरवर्ड किए, जो वहां पे उन्होंने CGI को फॉरवर्ड किए, ये पैसा तो गया है। और डिस्पेयर, अनसर्टेनिटी, इसके बारे में ये बहुत तशवीशनाक सिचुएशन। और ये जो कहा जा रहा है कि आप टूर ऑपरेटर्स ने ये डेडलाइन मिस किया, 24 तारीख का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स से एक डेडलाइन आई थी कि जो पेमेंट्स वहां पे होगी 24 तारीख के दिन, 24 मार्च उस डेट पे तमाम CHGO, जो 26 CHGO पूरी कंट्री में जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट बाकी टूर ऑपरेटर, उनके अकाउंट में पैसा लोडेड था। बट अनफॉर्चुनेटली जो सऊदी का सिस्टम था वो कैलिब्रेटेड नहीं था पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर आप यही करना था, फिर अल्टरनेट रूट से ये पेमेंट को उस टाइम पे जो हमारे CGI बैठे हुए थे उनको वो इमीडिएटली टेकअप करना था। व्हाट कैन बी द अल्टरनेट रूट टू सेंड द पेमेंट, बट इट वाज इग्नोर्ड। दूसरी चीज जो है, जो मीना के जोन्स का जोन 1 and 2 इज अंडर दिस, दे हैव बीन लॉक्ड अप एज पर द अनऑफिशियल सोर्सेज। जो हमको बताया जा रहा है कि वो इन्होंने कंस्ट्रक्शन, वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रही, उनको क्लोज कर दिया गया है। अब जो थ्रस्ट जोन 1-2 में होता, वो थ्रस्ट जो शिफ्ट होके
बाकी जोन पे सऊदी गवर्नमेंट ने जो ये कोटा कट किया है 20% जो ये बोल रहे हैं, ये कोटा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कट हो गया। जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनका 82,000 था, दैट इज दे हैव भी उनका 77,000 कोटा कट किया गया है। वाइल बांग्लादेश का भी सेम सिनेरियो, इजिप्ट का ये है, एंड यूरोप इंटर उनकी भी कटौती की गई। ये कटौती अगर करनी थी, अगर ये 1 महीना पहले हो जाती थी, दिस वुड हैड नॉट लेट अस इन डिस्पेयर, बट लास्ट मिनट इट इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल, बड़ी बात यह है एजाज साहब कि इससे पहले हमने देखा जो भी रिसर्च की इस सिलसिले में, उससे पता चला कि पैसे जैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे उस तरीके से नहीं हो पा रहे थे और उनकी टेक्निकल ग्राउंड पे उनकी गलती थी। उसके बाद कहा गया कि भाई आप मिनिस्ट्री के थ्रू पैसे भिजवाइए, मिनिस्ट्री के थ्रू प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने पैसे भिजवाए। अब मिनिस्ट्री कह रही कि भाई हमने तो पैसे दे दिए, गलती कहाँ पर है और खमियाजा कौन भुगत रहा है? इंजीनियर एजाज साहब देखिए, आजकल जो ये न्यूज चल रही है कि 52,000 जो हमारी कोटा है वो कट किया गया है। देखिए, हज कमेटी का 70% कोटा रहता है और 30% पीटीओस का रहता है। और पीटीओस ने इस बार क्लस्टर्स भी बनाए थे पूरी सरकार ने, क्योंकि सऊदी हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन चेंज करती आई है। तो इस बार उन्होंने पहले तो लास्ट टाइम 50-50 एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हम लोग देते थे, लेकिन इस बार 20 का क्लस्टर बनाया था। तो इसलिए कि कोई ज्यादा उधर फैसिलिटीज में कमी ना हो और थोड़ा अरेंजमेंट अच्छे से हो और एक क्लस्टर अच्छे से काम कर पाए, उसी की बिना पे इस बार जो प्रिपरेशन है वो एडवांस में होगी। मुझे लगता है जो आज हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं, अगर लास्ट ईयर आप लोग देखोगे ये कम से कम 2 महीने बाद होता था, 1 महीने बाद होता था। लेकिन इस बार सऊदी गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइंस आई थी कि जितने सारे, जैसे हमारी एकोमोडेशन थी, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जाने वाले आदमीन है, तो हम लोग को 25 तक क्लास डेट रखा गया था कि 25 मार्च तक इसको क्लोज करना है। और आपने देखा, हमने संजीदगी के साथ वहां पे अपनी टीमें डिप्यूट की और उनकी वहां पे अपलोड करने चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। जो पीटीओस का कहना है कि वहां पे हमें पेमेंट्स अपडेट नहीं होते थे, उसमें बाद में ये बोला गया सीजी की तरफ से कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में डालिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया वहां पे पैसा ट्रांसफर करके सऊदी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेगी। तो अभी भी मैं ये बताता हूँ, जो हमारी टीम है, जो हमारे जेएस है, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोमा, वो आज भी सऊदी अरबिया में ही है और इसी सिलसिले में गए हुए। मैं बोलता हूँ ये सऊदी गवर्नमेंट की एंड से जो इश्यूज आए हैं उसको सरकार अपनी ओर से देख रही है, लेकिन हज के साथ और डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे आदमी हज पे जाने वाले लोग हैं उनके लिए हम लोग अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज रखें। लेकिन चूंकि इंटर कंट्री की बात होती है कि अपनी कंट्री पे हम लोग अपनी कंट्री में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां की गाइडलाइंस के मुताबिक में हमें चलना पड़ता है। मुझे लगता है कि एक तो पेमेंट वाला इशू है, जो ऑन टाइम हम लोग, जो हमारे पीटीओ है वो शायद डिपॉजिट नहीं कर पाए, उस कारण से ये दिक्कत होगी। और उनका भी कहना सच है कि कुछ टेक्निकलिटीज की इस कारण से वो लोग भी अपडेट नहीं कर पाए। ये ओवरऑल हम लोग कोशिश करेंगे, हमने ऑलरेडी बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड पे तो ये सारी चीजें समझी जा सकती है, लेकिन सवाल जिस तरीके से डॉक्टर उमर साहब भी उठा रहे थे और उनका भी यही कहना है कि भाई लास्ट टाइम पे आप हमें बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें शुरुआती दिनों से हम जिस तरीके की देख पा रहे हैं, हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोप रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई और खमियाजा आप किसको भुगतना पड़ेगा। शेख फिरोज साहब, आपकी तरफ में आऊंगा इस सवाल के साथ, मैं आता हूं बिल्कुल इंजीनियर साहब आपकी तरफ। शेख फिरोज साहब, क्या इंडियन कॉन्सुलेट या फिर माइनॉरिटी कमीशन या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया या फिर वहां सऊदी में बैठे हुए जो लोग हैं जो इन तमाम तर चीज़ों को चला रहे हैं, बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं, आपको कहां लग रहा है चूक कहां हुई, तालमेल बैठ नहीं पाया आपकी नजर में? नहीं, हम ये ब्लेम गेम ना करें इस वक्त, बिकॉज दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम। हम ब्लेम गेम से कहीं पहुंचेंगे नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? मुझे बता दीजिए, इंडिया को तकरीबन 2 लाख का कोटा मिला। हाँ, 2 लाख का कोटा उनको दिया गया, जिसमें 152,000 अराउंड जो प्राइवेट हज कंपनीज को, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया गया, एंड 1.5 1,50,000 के करीब जो गवर्नमेंट को दिया गया हज कमेटी के थ्रू।
उनकी कंप्लेंट्स कैसे हो गई, वो कैसे बराबर है, उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम आ गई? सो प्रॉब्लम इज विद दिस 52,000. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो गया. उनके ये प्रॉब्लम तो उनके साथ भी होनी चाहिए थी अगर उन्होंने इसको मतलब उनको कोटा ब्लॉक ही करना था तो वो थ्रू आउट कंट्री को ब्लॉक करते, 2 लाख कोटा ब्लॉक करते. तो मुझे नहीं लगता कि हमको उनको ब्लेम करना चाहिए या किसी को भी ब्लेम करना चाहिए. देयर हैज बीन सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने 1 साल पहले डेडलाइंस दी थे, 1 साल पहले जब हम पिछले साल हज कर रहे थे ग्रुप्स के साथ, तो तभी सारी डेट्स उन्होंने दिए थे, फाइनल डेट्स दिए थे. जैसे अभी 18 अप्रैल उनका वीजा स्टैंपिंग का लास्ट डेट है, तो ये सारे डेट्स उन्होंने दिए थे, पेमेंट्स के फाइनल डेट्स उन्होंने दिए थे. उन्होंने जो जून सिलेक्शन है मीना के अंदर, वो भी उसका भी डेट दिया था उसमें. लेकिन एक चीज हो गई, जो उन्होंने अक्टूबर में लास्ट डेट रखा था कि जून सिलेक्शन हो जाएगी अक्टूबर में, वो तो उनको 3 महीने वो फाइनलाइज नहीं हो पाई उनको किसी वजह से. तो एक वो डेडलाइन जो वहां पर मिस हो गई, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई कि पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड जो भी ये जिस तरह से ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हर जगह से हैं, तो वो लोग 3 महीने तक वो कंफर्म नहीं कर पाए. तो जब वो कंफर्म नहीं कर पाए तो उसका मतलब वो अकॉर्डिंगली उतनी पेमेंट कंफर्म नहीं कर पाए. और इट हैज हैपेंड समवेयर इन जनवरी, जब वो उनको ये हो गया तो तब उन्होंने कहा कि अब ये पेमेंट सिस्टम खुल गया तो अब आप कर सकते हो. लेकिन उसमें एक और परेशानी थी, टू बी वेरी फ्रैंक. तो हमारी ये परेशानी थी पिछले कई सदियों से जो हमारा हज का सिस्टम है, और खासतौर पे पिछले 2 डेकेड से, लास्ट मोमेंट तक भी हाजी हमारे पास आता था, हम उसकी बुकिंग करते थे और हम उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते थे. फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्लाइट है 1 जून को, और यहां तक मैं आपको वसूख के साथ बताता हूं कि अगर कोई 30 मई को या 29 मई को भी हाजी आता था, हम उसका भी वीजा निकाल पाते थे, या 1-2 दिन पहले बंद हो जाता था. अभी जो इस साल इन्होंने एक नया सिस्टम किया, उसकी वजह यह है कि जो लास्ट ईयर डेथ्स वहां पर हो गई, आप लोगों को पता होगा कि याद होगा जब वो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई 10 जिलहिज्जा को, तो लोग मर गए वहां पर डिहाइड्रेशन से, पानी की वजह से. तो वो समझते हैं कि हम 6 महीने पहले एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, और कम से कम ताकि हमको टाइम ज्यादा मिले प्रिपरेशंस का. तो ये उनका प्लान था. दिस वाज बहुत अच्छा प्लान था. वी शुड अप्रिशिएट दैट. उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन हम अभी उस प्लान के लिए रेडी नहीं थे. चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मोस्टली साउथ एशियन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फार ईस्ट. वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं. वो बहुत ही, जैसे उनको जब ये डेट्स बताए गए तो लोगों ने रिस्पॉन्ड एक्चुअली किया, लोगों ने एग्जैक्टली वैसे रिस्पॉन्ड किया. जब उनको ये डेट्स बताया गया कि आपकी बुकिंग्स जनवरी तक कंप्लीट होनी चाहिए और फरवरी में आपकी पेमेंट लास्ट डेट होगी, जैसे हमारी लास्ट डेट 14 फरवरी था, तो 14 फरवरी तक हमारी 100% बुकिंग होनी चाहिए थी, और 100% पेमेंट जो मीना का तवाफा पेमेंट है और जून का पेमेंट है, ये सारा 14 फरवरी तक. लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप 14 फरवरी से पहले क्या 13 फरवरी को भी देखोगे, मेरे ख्याल से 5% हाजी भी लोग हज की बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे. एग्जैक्टली. तो उस सूरत में ये दिस इज द रियल सिचुएशन. तो अब आपको बताना पड़ेगा ना कि हमारी कहां पर मिस्टेक, भूल चूक हो गई हमारी, यानी नॉट टूर ऑपरेटर्स की. हमारी, मैं कहता हूं पीपल एट लार्ज, लोगों को. और हमने भी उनको नहीं बताया कि भाई इसमें डेडलाइन है, आपको बुकिंग करनी पड़ेगी इस डेट तक, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे. हम इस बात को लोगों तक पहुंच नहीं पाए, हम लोगों तक ले नहीं पाए इन अ प्रॉपर वे. और लोगों ने भी कहा कि चलो जी हमको अब हज पे जाना है. मोस्टली जब हम लोगों को बोलते थे जनवरी दिसंबर में आपको हज पे जाना, वो कहते हैं अभी टाइम बहुत है, रमजान में जाके देखेंगे, रमजान के बाद देखेंगे. 60% ऑफ मार्केट विल इज रेस्पॉन्डिंग आफ्टर रमजान. ठीक है, आदत भी तो डली हुई थी हमारी, और जाहिर है कि इसमें कोई बुरा नहीं है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. एक पॉइंट
जी जी बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। तो ये नया सिस्टम था, इसको हमने अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए और इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ इस ग्राउंड पे हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि यकीनन है, लेकिन अब जिस तरीके से फिरोज साहब ये सवाल उठा रहे थे और पहले ही उन्होंने सेंटेंस में कहा 80-20 या फिर 70-30 का रेशियो कटौती, इन तमाम तर चीजों से हम पहले ही जूझ रहे थे। डॉक्टर उमर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि पहले ही हम बहुत सारी एक पे इंटरवीन करना चाहता हूं। ये जो 80% 20% है, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, लेकिन आपने एक सवाल उठाया कि आखिर इन 52,252 लोगों के लिए ही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, उन लोगों के लिए क्यों नहीं हुई जो गवर्नमेंट के कोटे से जाते हैं? इसका भी तो सवाल लेना पड़ेगा ना। तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए इसकी बात। ये जो 52,000 कोटा अभी सस्पेंडेड है, इसको खत्म नहीं किया गया, हमारे पास अभी वैसा ही कोटा है। वो ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट आपका मिस हो गया है पेमेंट का, इस वजह से आपका जोन जो मीना के अंदर आप लोगों ने अपनी जगह जो है सिक्योर नहीं की है। आप मेरी बात, मीना इज द हज, जिसके पास मीना में जगह हो वही हज पे जा सकता है। तो उनका कहना है कि आप लोगों ने मीना को सिक्योर नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पैसा डाल दिया। जब ये जोन सिलेक्शन थी तो उनका एक डेडलाइन था, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हज कमेटी ने अपना पैसा डाल दिया था। एजेंट्स को, जो भी CHGOs हैं या रजिस्टर्ड जो जिनको भी कोटा मिला था, उनसे ये कहा गया था कि हम फिलहाल अपना पैसा देंगे, फिर आप उसको वापस करेंगे विद इंटरेस्ट। वो उन्होंने किया था, लेकिन वो भी स्लिप कर गया था वो जो डेडलाइन थी, और वो डेडलाइन खाली जोन सिलेक्शन का पैसा था। तब उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन एजेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के उनसे ये कहना चाहिए था कि हमें तवाफा का पैसा, जो फैसिलिटीज का पैसा है वहां पर, वो भी दे दीजिए। फॉर एग्जांपल जोन का पैसा 1500 रियाल फर्स्ट जोन का, 20 जोन 2 का 800 रियाल, जोन 3 का, ये तो बहुत मीगर अमाउंट थी, इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं थी। लेकिन अब 52,000 का देंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसके बाद जो मीना का, जैसे जोन 1A कैटेगरी, वो तो 12,000 रियाल था, 13,000 रियाल पर पर्सन, और B कैटेगरी का 7-8 हजार रियाल। वो बहुत बड़ी अमाउंट थी जो हम मिस कर गए, जो हमने टाइम पे नहीं दे पाए, और हम नहीं दे पाते, बिल्कुल नहीं दे पाते। कोई भी एजेंट नहीं दे पाता इतना पैसा, ये बहुत बड़ा पैसा है, नहीं दे पाता। इसको पैसा जमा करने में लोगों ने जो इस वक्त ये चाहिए, जो हमको, जिससे रेमेडी हासिल हो कि हमें एक्सटेंशन उस डेट की मिल जाए। एक्सटेंशन से ये होगा कि हम फिर वापस अपना कोटा रिस्टोर करके वो पेमेंट कर सके और हमारा बीना रिस्टोर हो जाएगा। अब वो कहेंगे कि हमको जोन 1 अवेलेबल नहीं है या जोन 2 अवेलेबल नहीं है, भले ना हो 3, 4, 5 जो भी जोन दे दे, लेकिन कम से कम हज पे तो हम जा सकें। एंड मुझे लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। आई थिंक विद इन 3-4 डेज मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर लेवल शायद इन्वॉल्व हो जाएगी और ये रेस्टोर हो जाएगा। मुझे, मेरी मतलब वसूख के साथ कह सकता हूँ, मैंने इधर उधर कई फोन बात की है, सऊदी अरब बात की, वहां कुछ दोस्त है, दे वेयर वेरी कूल अबाउट इट कि ये सूरत हाल है, लेकिन मे बी इंशाल्लाह रहमान, इतने लोगों का हज का मसला है, कुछ न कुछ हल हो जाएगा। हमें पैनिक नहीं होना है, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। ये मैं लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। खासतौर पे रिफंड की बात ना अभी करें और वापस पैसा लेने की बात ना करें, लोगों को सब्र करना चाहिए। शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको ये तो वो तो बात की बात है ना, जब ये नहीं होता तो फिर वो हमको होप नहीं छोड़नी चाहिए। एग्जैक्टली, होप नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम सरकार से आवाज उठा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है डॉक्टर उमर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं समझ में आ रही, हकीकत में आम लोगों को भी समझ में नहीं आ रही है। आम लोगों का ही ये सवाल है कि क्या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को साइडलाइन करके सरकार की तरफ से जो चीज़ें दी जाती है या भेजी जाती हैं उनको स्ट्रांग पॉइंट मिलते हैं और वो बेहतर तरीके से, बेहतर सुविधाओं के साथ वो जा पाते हैं, और एक बड़े या फिर कुछ परसेंटेज को साइडलाइन करके हाँ ठीक है तुम भी जाओ, इजाज़त है, लेकिन बाकी चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे। क्या ऐसा कुछ है अंदरूनी तौर पर? देखिए, ये तो दिस इज अगेन वी आर गेटिंग इनटू अ ब्लेम गेम। जो आज तक की जो ट्रेंड रही है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर, जो प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर्स, दे वर ऑलवेज द नंबर 1, दे वर द बेस्ट फॉर परफॉर्मिंग हज। इससे आपको मैं बता दूं, जो हज कमेटी से जाते हैं गवर्नमेंट के साथ 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक का पैकेज है।
वाइल एज द प्राइवेट सेक्टर में जो पैकेजेस स्टार्ट होती थी वो 6.5, अगर आप प्रीमियम पैकेजेस पे जाते वो 10 लाख 12 लाख रुपए, वाइल पीपल वेयर देयर इन क्यू, जिसका वेटिंग लिस्ट होता था, जो सर्विसेज अवेलेबल। बट नाउ जो सिनेरियो आज की डेट में है, जो 11 अप्रैल को पहला सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से आया, विच वॉज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम देयर साइड, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, this has led to the potential forfeiture of India's entire CGH quota of 52,507 per lakh. But then it was this circular was removed from the website. उसके बाद जो सर्कुलर दूसरा आया, which has led to the blame game. Blame game, this is non-finalization of amended जो सर्कुलर 11 अप्रैल को आता है, इसमें इन व्यू ऑफ ये पहले तो उन्होंने कोटा फॉरफीट, उसके बाद उसको चेंज कर दिया। दूसरे जिसमें ये लिखा हुआ कोटा के बारे में बात कोई फिगर को कम नहीं किया गया है, बट पॉइंट नंबर 6 में उसमें ये लिखा गया है, इन व्यू ऑफ शॉर्ट विंडो likely to be made available which can be closed any time, the units will be allocated as follows: 20% of each HGO of the total number of pilgrims booked. 3 दिन पहले 11 अप्रैल से पहले 2-3 दिन पहले जो हमारे CHGOs चीफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, उनको बोल गया है कि आपके पास टोटल ग्रुप की कितनी बुकिंग, तो किसी एज पर शेड्यूल एक CHGOs को 2000 का कोटा दिया हो गया, बुकिंग में किसी के पास 1800 जमा हो गई, किसी के पास 1600, किसी के पास पूरा किए, तो उस बेसिस पे CHGOs को जो 20% दे के आप 400 का कोटा बनता है, क्योंकि मीना की स्पेस उतनी ही अवेलेबल है। इसमें ये भी लिखा हुआ the residual available. Now as far as the pilgrim we are there, as far as the increasing the number of passengers, हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी है, जो बाकी लोग अफसरान है, दे आर ऑलरेडी कैंपिंग इन सऊदी अरेबिया। नहीं, वो वहां उस लेवल पे तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे थे कि मिनिस्ट्री की जानिब से मुझे पहले माइनॉरिटी अफेयर्स हैज पुट अ नोट फॉरवर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड टू विजिट सऊदी अरेबिया इन द कमिंग वीक और सो। वहां पे वो जो कॉन्फ्रेंस है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइम मिनिस्टर विल पुट अप दिस पॉइंट इन हिज एजेंडा टू स्पीक अप with the counterpart to the crown prince for the restoration of the quota. आपने यहाँ तक भी देखा होगा, जो हमारे इधर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब, he has made the request, हमारे फारूक साहब एक्स MP एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा जी, Farooq Saab has told that he will be speaking to the Prime Minister on this. Umar Saab has also assured that he will speak. So the shift, now the things are at the national level with the Prime Minister, with the Government of India. Mr. Kiran Rijiju is, they are also backtrack पे वहाँ पे बात हो रही है। Now question is कि कितना, recently आपने कल देखा होगा जो हमारी neighboring country को 10,000 additional quota has been allotted to the Hajj committee, not the Prime Minister. So things are, quota potentially is less overall. India, Pakistan, Bangladesh, हाँ, कई सारे कंट्री का ये चीज़ें हमने देखी, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था आप लोगों का, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई। मैं इस सिलसिले में भी बात करूंगा। इंजीनियर एजाज साहब, चूंकि वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा चीज़ें बात कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ अपने तमाम मेहमानों की तरफ। सवाल ये है कि क्या अभी भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ हम जहां देख पा रहे हैं पेमेंट सिस्टम में गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोताही इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप इतनी बड़ी तादाद को, कई सारे मुल्कों को जोड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी तादाद हो जाती है कि उनको हज से महरूम कर दिया जाए। तो आपको लग रहा है कि कुछ आगे हो सकता है, उम्मीद है? उम्मीद तो दुनिया कायम है, और हमें भी उम्मीद है जिस तरीके से हमारे अफसर्स, हमारे मिनिस्टर्स, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर नजर रखे हुए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रिस्टोर होने की। चलिए, ये हमें बताइए कि इंडिया, जाहिर सी बात है हमारी बहुत बड़ी तादाद है, मलेशिया को हम देखते हैं, दूसरी कंट्री इंडोनेशिया को देखते हैं, इस तरह की जितनी भी कंट्री है उनके यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं आती जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, लेकिन हमारे यहाँ ही हर मरतबा क्यों होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हो? ये खाली इंडिया की बात नहीं है, जितने मतलब हर एक कंट्री का प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स रहते हैं, और ये सारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमारे साहब बता रहे थे, यहाँ हज के लिए कोई रेडी नहीं होता था। पहले रेडी होना, फिर वो पैसे जमा करना, फिर वो CHO को दे देगा, फिर वो आगे देगा। मुझे नहीं लगता ऐसे इस पर आगे आने वाले समय में काम चलेगा। जो भी CHO है, मेरी राय होगी, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है वो अपना पैसा लगाए, उस टाइम उसको पिलग्रिम्स को ना देखें,
उसको तो पता है कि पिलग्रिम्स तो आएंगे, वो पहले अपनी बुकिंग करके रखे। मेरा यही सुझाव होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जब लॉ चेंज हो रहे हैं, जो सारी चीजें चेंज हो रही है, तो उनको भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। जाहिर है कि इतने बरसों से चली आ रही आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है, और इसी चीज की तरफ शायद शेख फिरोज साहब ने इशारा भी दिया था। आपको लगता है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से एजाज साहब और भी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि गलतियां देखिए हमारी तरफ से हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ। देखिए, आप इन सबसे पूछिए जो हमारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है, हज कमेटी हमेशा इनको फैसिलिटेट करके आई है, और इस बार भी हमने कोशिश की थी कि इन्होंने अपना पैसा हज कमेटी को दिया था, अदरवाइज हम लोग को उसके लिए कोई लिंक ही नहीं है। अगर आप देखोगे जो हमारा कोटा, हज कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाजिज व्हिच आर गोइंग थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पीटीओ इट कम्स डायरेक्टली अंडर MoMA and CGI, राइट? बट स्टिल मतलब हम लोग बड़े उत्साह है कि हम लोग इनकी खिदमत करेंगे, और हम लोग जितना हो सकता है हम लोगों से उतना हम लोग इनको और कोशिश करेंगे उनकी बेहतरी के लिए। और इनफैक्ट इनका कोटा भी, अभी बात चल रही थी कि हम लोग आने वाले समय में भी जो प्राइवेट कोटा है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इन लोगों को भी थोड़ा, क्योंकि देखिए ये हमारी कंट्री के बाहर है, अगर हमारी कंट्री में होता तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे और अपने हिसाब से चल सकते, क्योंकि दूसरी कंट्री पे डिपेंड है, तो हम लोग को उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए ये लोग थोड़ा मतलब रिसोर्सफुल रहे, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करे। और लेकिन इस बार टेक्निकलिटीज की वजह से ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इस पे सबकी नजरें बनाई हुई है, तो हमें उम्मीद है कि ये रेस्टोर हो जाना चाहिए। चलिए, आपसे मैं एक और जरूरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी की तरफ मूव करूंगा। मैं आपसे पूछूं, क्या हुकूमत की जो पॉलिसी है खासतौर पे हज के ताल्लुक से, हालांकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा शिकायत है, मैं इतनी देर तक वेट कर रहा था कि एटलीस्ट किरेन रिजिजू साहब ही कोई ट्वीट कर देते, लोगों को भरोसा दिला देते, लेकिन खैर वो चीज़ें नहीं आई मेरी नॉलेज में अब तक। मैं आपसे समझूं, क्या हुकूमत की तरफ से कोई भी, देखिए पहले के मुकाबले में बहुत सारी आसानियां हैं, जैसे इन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जब हम लोग 11th ओवर पे कॉम्बिनेशन करते थे, बाकी चीजें, तो हम लोग सारा कुछ अरेंजमेंट्स नहीं कर पाते थे, हम लोग सर्विसेज टू पिलग्रिमेज नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार जो एडवांस में हम लोग ने प्रतिक्रिया स्टार्ट की, उससे ऑलरेडी हम लोग ने जैसे अकोमोडेशन को फाइनल किया, हॉस्पिटल्स को वहां पे फाइनल किया, उनके ट्रांसपोर्टेशन को हमने फाइनलाइज किया, या जो हमारे पिलग्रिम्स है उनका ऑलरेडी अपलोड भी हुआ है। तो हमें जो समय मिलता है वो हम लोग सर्विस में लगा देते हैं। चलिए, बड़ी बात है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों के लिए आने वाले टाइम पे हमें और भी ज़्यादा बेहतरी हो, उम्मीद कर सकते हैं, और हम उम्मीद में ही अभी फिलहाल जी रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ कीमती वक्त साझा करने के लिए। बिल्कुल उमर साहब, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि अब आपसे और फिरोज साहब से हमें लंबी बात करनी है, क्योंकि देखिए इसकी बारीकियां समझना हमें जरूरी है। आप कुछ कह रहे थे, पहले वो बोलिए। ये जो एजाज साहब कह रहे थे, हज कमेटी का जो इनिशियल सिस्टम था, एक जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर था अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट्स खुद मैनेज करता था। सिंस लास्ट ईयर जो हज कमेटी का इन्वॉल्वमेंट लास्ट ईयर से आया, अदरवाइज हज कमेटी का प्राइवेट टूर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और उससे पहले आपने सर्विसेज के बारे में बोला, जो प्राइवेट टूर, आज आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आउट ऑफ 8,3200 नंबर, while other states में the number of pilgrims going to Hajj committee is much better than Jammu and Kashmir. There are different reasons. जो लास्ट ईयर जो pilgrims की मिसहैंडलिंग जो हुई, आज की डेट में वो हज कमेटी को प्रेफर नहीं कर, while आज की डेट में अभी भी प्राइवेट ऑपरेटर से जा रहे। दूसरी बात, with regards to another thing like जो handling of pilgrims और handling of funds, that system जो सऊदी ने जो कंसोर्टियम सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया, that is a new system. इसमें कुछ टेक्निकल लैप्सेस अगर आई थी, why did not जो CGI why did not address it at very concerned time? ब्लेम गेम में जो शुरू हो गया, फंड्स नहीं था, उनको खुद करना था। फंड्स आर देयर द डे 24 अप्रैल 6 बजे, 24 मार्च 6 बजे तमाम जा चुका था। बिल्कुल सच्चाई है, ये रिपोर्ट मेरे पास हुई, सही कहा आपने, ये हकीकत है। So they cannot shift the blame at this point. Exactly. एक what we expected from the honorable minister, a sigh of relief, उनसे एक tweet, either we are working, we will let you know,
जिससे एक जाने वाले जायरीन है हाँ, उनमें एक उसमें नहीं हो। बिल्कुल, इस पॉइंट पे मैं आता हूं शेख फिरोज साहब, चूंकि ये सारी चीजें इस वजह से हमें जाननी जरूरी थी क्योंकि देखिए लोगों के दिलों में थोड़ी बहुत नाराजगी तो है इस सिलसिले में। लेकिन एक सवाल, अभी फिलहाल इन तमाम तर चीजों से हट करके अभी जितने पैसे वैसे बड़े हैं, प्रीवियस जितने भी पहले हज पे जाते थे आजमीन, उनको पैसे कम लगते थे, अब बहुत ज्यादा बढ़ गए। श्रीनगर के ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जहां पे लोगों ने फीस देख करके अपने कदम पीछे हटा लिया और वो जो तमन्ना उनके बरसों से चली आ रही थी वो दिल में ही घोट लिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। क्या ये सारी चीजें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ऊपर लादी गई है या मनमानी है आपकी नजर में? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है कि हज महंगा हो गया है। आप इसको हज को आप अपने प्रिज्म से मत देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के प्रिज्म से या इंडिया के प्रिज्म से। कोशिश करो जी, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो हमने देखना है कि हम उनके म्यार पे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि आज हमें क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि ये बहुत महंगा है, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ आवर वर्स्ट इकोनॉमी, जो पिछले कई डेकेड से हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट आने शुरू हो गया। हमारे पास जेब में पैसा नहीं रहा, वो देखने को आ गया। इस साल हमें पता चला कि जब हज कमेटी जो सबसे लोवेस्ट पैकेज बेचता है, तो वो लोग पूरा वो कोटा नहीं कर पाए, 50% भी नहीं बेच पाए वो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो प्राइवेट टूर तो उतना ज्यादा होता है नहीं, जैसे हमारे जो यहाँ प्राइवेट टूर का कोटा है, जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो तो 550 या 600 कोटा है, लेकिन उसके अलावा तो 2-2.5 हजार लोग जाते हैं थ्रू अदर जो टूर ऑपरेटर से, जो इंडिया का कोटा है वहां से जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। हमें लग रहा है कि महंगा है, तो वहां जब आप उसी चीज को वहां पर जाके देखेंगे आप, तो वहां तो नॉर्मल है, वहां तो इससे भी ज्यादा महंगा बाकी कंट्रीज का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस से आप नसूक के जरिए से आज के $30,000, तो वो बहुत ज्यादा हमारे साथ, हमारे कंपेयर हमसे बहुत ज्यादा है। इसी तरह से यूके, यूरोप या इवन फार ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, वो तो बहुत ज्यादा महंगा। तो या तो सबसे सस्ता तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश यानी साउथ एशियन कंट्रीज में ही कंपेरेटिवली बेटर है। महंगा हमको अपनी इकोनॉमी के हिसाब से लग रहा है, अदरवाइज कंपेयरिंग टू विद अदर इकोनॉमीज या अदर लोग जो दूसरे रीजन्स के हैं, तो फिर ये महंगा नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों में इकोनॉमी का बहुत बड़ा असर, ठीक है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इस चीज को हम रखते हैं। डॉक्टर उमर, मैं आपसे ये समझूंगा, बहुत सारे लोग हमने देखा है कि ये जो कारोबार है, कारोबार ही समझिए, हालांकि हज की सादत और मक्का तक, वहाँ मिना, जमरात और उन तमाम चीज़ों में वहाँ तक पहुँचाना, एक आज़मीन को मुकम्मल हाजी बना करके वापस लाना, टूर और ऑपरेटर्स की कामयाबी इससे बढ़ करके कुछ नहीं होगी। लेकिन हालिया दिनों में जो हम एक रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि इनके जो कारोबार हैं, चूँकि कारोबार भी इससे जुड़ा हुआ लेकिन लगातार घाटे का शिकार है। आपकी नज़र में इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है डॉक्टर उमर? जी, रिगार्डिंग टूर ऑपरेटर्स, देखिए ये दो चीज है। इसमें आप जब टूर ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करते हैं, ये